और मार्केट के लिए एक थोड़ा सा खराब दिन कहना होगा। एक हफ्ता अच्छा चला रहा है। वैसे बीरू एक चीज़ मैं कहूँ, अभी भी अगर आप मार्केट को देखेंगे तो ऑन वीक बेसिस अभी भी हम हैंडसम गेंस के साथ बंद होंगे, करीब करीब 1.25% निफ्टी पर, 2.25% बैंक निफ्टी पर। बस ये है कि आज थोड़ा सा वो जो पार्टी चली आ रही थी उस पर थोड़ा सा ब्रेक लगा और कल का लोट, आज सुबह खुलते ही कल का लोट उठा, और जो हम बात कर रहे थे कि अगर कल का लोट उठे तो बाहर हो जाएं, क्योंकि फिर वो आपके लिए एक सिंपल स्ट्रैटेजी होगी। और जैसे ही वो कल का लोट उठा उसके बाद आप देखिए निफ्टी में किस तरीके से गिरावट आई। 25,084 पे हम खुले जरूर, लेकिन उसके बाद कल का लोट टूटा और उसके बाद मार्केट में गिरावट। अब मार्केट अपने पहले अहम सपोर्ट पर है जो हम सुबह डिस्कस भी कर रहे थे। यहाँ पर मुझे लग रहा है कि कुछ खरीदारी पॉसिबल है। और एक दो सवाल हैं एक्चुअली मेरे। पहला सवाल तो ये हुआ कि क्या ये टैरिफ से पहले का डर है, क्योंकि अगले हफ्ते वो टैरिफ की डेडलाइन है, आज 22 तारीख हो गई है, 27 तारीख को है। और दूसरा ऑब्वियसली बड़ा सवाल, क्या ये करेक्शन है या एक टॉप बनने का साइन? आई थिंक ये हमें पता चलेगा अगले 3-4 दिन में, बट लेट्स सी। गुड आफ्टरनून वीरू। अनुज, गुड आफ्टरनून। बिल्कुल सही कहा आपने अनुज, 27 तारीख की क्या पता ये घबराहट हो, लेकिन अनुज मतलब जिस लेवल को हमने उस गैप अप के साथ रीगेन किया था सोमवार को, फिर हमने उसी दिन एक ड्रॉप भी देखा। उस दिन हम बात भी कर रहे थे 850 900 बहुत क्रिटिकल होगा। आज हम टूटे, 25,000 तोड़ा, लेकिन समहाउ वो 50 और 20 को अभी तक हमने होल्ड किया है। तो एक इंडेक्स ट्रेडर इसको कैसे रीड करे? वो दोनों एवरेजेस के ऊपर प्राइस का होना। निफ्टी बैंक हालांकि गुनहगार है, ये चला भी नहीं और गिरने के क्रम में सबसे ऊपर है ये। तो कैसे रीड करें दोनों प्राइस परफॉर्मेंस को, अप्रोच कर रखें इस क्लोजिंग के लिए? बिल्कुल वीरू, देखिए एक दिन की गिरावट से वैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि ट्रेंड नहीं बदलता, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। एक आप 6 दिन के अप ट्रेंड में चले आ रहे हैं, 6 दिन के अप ट्रेंड के बाद एक दिन अगर डाउन हो भी गए कोई बड़ी बात नहीं है। और अभी भी एक एक ऑप्शन, ये एक पॉसिबिलिटी हमेशा रहती है कि आखिरी घंटे में रिकवरी आ जाए। मैं होप कर रहा हूँ कि आखिरी घंटे में रिकवरी आ जाए। अगर ना भी आए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और वैसे भी मार्केट कोलैप्स नहीं कर रहा है। अच्छा देखिए, अगर मार्केट ख़राब होता तो मिड कैप और स्मॉल कैप भी गिरते, एडवांस डिक्लाइन ख़राब होता, ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ एक थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग है। लार्ज कैप में दिक्कत है थोड़ी सी, और लार्ज कैप की दिक्कत जैसा मैं कह रहा हूँ कि थोड़ी सी वीकेंड से पहले की प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है, थोड़ी सी एफआई की हो सकता है, सेलिंग वापस रिज्यूम हुई हो। टेक्सचर अभी तक नहीं बिगड़ा है मार्केट का। वो टेक्सचर जो है वो 24,800 के नीचे ही बिगड़ेगा, जहां पर आपका 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज प्लेस्ड है। निफ्टी पर मेरी क्या अप्रोच रहेगी, जो सुबह थी वही है, उसको मैंने चेंज नहीं किया बिल्कुल भी। 24,850 से 24,950 हमने कहा था कि एक बेस्ट बाय जोन होगा। आप 24,893 तक गए, अभी भी वो जोन में ही है, कोई बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं गए। ये बाय जोन है 24,800 के स्टॉप लॉस के साथ। हाँ, अगर 24,800 टूटा तो फिर एक शॉर्ट ट्रेड ट्रिगर होगी, तब फिर मार्केट का टेक्सचर वापस बिगड़ेगा। लेकिन तब तक तो अप्रोच जो है और स्ट्रैटेजी जो है वो बाय ऑन डिप्स की जो काम कर रही है वही रहेगी, इसमें कोई चेंज नहीं है। आई थिंक बैंक निफ्टी की जहाँ तक बात है ना वीरू, बैंक निफ्टी पर अब 55,000 पर मेरे ख्याल से अगला बड़ा सपोर्ट है। 55,000 देखते हैं कि टिकेगा या नहीं। एक चीज़ तो क्लियर है, बैंक निफ्टी को कुछ ना कुछ तो तंग कर रहा है। जैसा आपने कहा, इसने रैली में पार्टिसिपेट नहीं किया, लेकिन डिक्लाइन में सबसे पहले ये आ गया यहाँ पर। तो यहाँ पर कोई भी रैली टिक नहीं रही है, ये भी एक क्लियर कट फैक्टर है वीरू यहाँ पर। और अगर कोई तेज़ी चाहिए बैंक निफ्टी को तो वो 56,200 के ऊपर ही आएगी, उससे पहले मुझे लगता नहीं कि कोई तेज़ी आएगी। बाकी लेट्स सी, अभी आखिरी का 1.5 घंटा बाकी है। लेकिन बैंक निफ्टी में एक और चीज़ आपको नोटिस करनी होगी, HDFC बैंक लगातार 2020-30 का टॉप बनाने के बाद धीरे धीरे करके अंडर परफॉर्म कर रहा है। अब 1970 पर आ गया, इसका थोड़ा सा इम्पैक्ट है। चलिए वीरू, जब हम कल भी भारतीय बाज़ारों के लिए बात कर रहे थे तो चर्चा और महत्वपूर्ण बिंदु यही था कि यदि भारतीय बाज़ार 24,950 और 25,050 से दो सपोर्ट जोन तोड़ते हैं तो दिक्कतें भारतीय बाज़ारों के लिए बढ़ेगी और भारतीय बाज़ार फिर 24,850 तक आते हुए दिखाई देंगे और 850 का स्तर भी टूटेगा, फिर दिक्कतें भारतीय बाज़ारों के लिए बढ़ेगी। भारतीय बाज़ारों के लिए बस एक अहम संकेत जो कि 24,800 का लेवल है, यदि वो भी टूट जाता है तो फिर से बाज़ार 24,500 की रेंज में जाता हुआ नजर आएगा। भारतीय बाज़ारों के लिए ऐसी कोई खबर नहीं थी जिसकी वजह से कोई बड़ी गिरावट हो। बस चीज़ ये थी कि जो 25,000 का लेवल है वो फिर से ट्रेप करता हुआ नज़र आया है। अब ये लास्ट जोन है, मतलब कि आप समझिए कि लगातार आप 9 से 10वीं बार ऐसा होने को आया है जब 25,000 का लेवल भारतीय बाज़ारों में ट्रेप करता हुआ नज़र आया है। 25,000 के ऊपर भारतीय बाज़ार निकलते हुए नज़र ही नहीं आ रहे हैं और इस बार भी जब 25,000 का जोन निकला था तो बड़े आराम से निकलता हुआ नज़र आया था। जबकि ऐसा जोन या तो बड़ा गैप अप या बड़ी तेज़ी के साथ निकले तब ही हम मान सकते हैं कि ये ब्रेकआउट सस्टेन कर सकता है, लेकिन पिछले 2 दिनों में भी ज़्यादा कुछ देखने को नहीं मिला और बाज़ार वहीं से ट्रेप करके 25,000 के नीचे फिर से आता हुआ नज़र आएगा।
अब संकेत यही हैं कि भारतीय बाज़ारों के लिए अब यदि 25,000 का जोन ऊपर की तरफ निकलेगा तो 100% ब्रेकआउट के चांसेस देखने को मिलेंगे और फिर बाज़ार ऑल टाइम हाई के लेवल जाता हुआ नजर आएगा। लेकिन ऐसा होगा कब, ये एक बड़ी चीज़ रहेगी, क्योंकि फिर से भारतीय बाज़ारों में रिटेल निवेशक ट्रैप होता हुआ नज़र आया है और ये ट्रैप बहुत भारी पड़ता हुआ नज़र आया है रिटेल इन्वेस्टर्स को। तो ये सभी चीज़ें भारतीय बाज़ारों के लिए आती हुई नज़र आई। सबसे बड़ा संकेत यही है कि सोमवार को भारतीय बाजार किस प्रकार से रहते हुए नजर आएंगे। यदि लेवलों की जानिए तो यदि फिर से बाजार 24,950 25,000 का लेवल पार करेगा तब जाके ही भारतीय बाजारों में संकेत पॉजिटिव होते हुए नजर आएंगे और भारतीय बाजार फिर से ऊपरी स्तर तक जाते हुए नजर आ सकते हैं। वहीं बैंक निफ्टी भी यदि 55,000 का स्तर नीचे की तरफ तोड़ता है तो दिक्कतें बैंक निफ्टी की तरफ से बढ़ेगी और निफ्टी यदि 24,800 और 24,750 का जोन फिर से तोड़ता है तो निफ्टी के लिए भी दिक्कतें और बढ़ती हुई नज़र आ सकती है। तो अब संकेत यही है कि भारतीय बाज़ारों में थोड़ा सतर्क होना है, क्योंकि भारतीय बाज़ार फिर से उसी रेंज में होते हुए नज़र आए हैं। और एक तरह से आप देखो तो पिछले 3 महीनों में बाज़ार एक ही रेंज जो कि करीब 500 से 700 पॉइंट की देखने को मिलेगी, 24,500 से 25,200, करीब ये 700 पॉइंट की रेंज जहाँ से बाज़ार लगातार इसी जोन में कामकाज करता हुआ नज़र आ रहा है। ये जोन जब तक ऊपर या नीचे की तरफ नहीं टूटेगा तब तक कोई बड़ी तेज़ी या बड़ी गिरावट भारतीय बाज़ारों की तरफ से दिखती हुई नज़र नहीं आएगी। भारतीय बाज़ारों में ऐसी कोई खबर नहीं थी, लेकिन फिर भी भारतीय बाज़ारों पर एक बड़ा असर देखने को मिला है। तो ये सभी संकेत भारतीय बाज़ारों के लिए सोमवार के लिए काफ़ी अहम रहते हुए उसे दिखाई देंगे। एफआईआई का बिल्कुल भी साथ भारतीय बाज़ारों को नहीं है और कब ये साथ मिलेगा इसका अभी कोई अनुमान भी नहीं है, क्योंकि लगातार सेलिंग प्रेशर ही भारतीय बाज़ारों में एफआईआई की तरफ से देखने को मिल रहा है। आईटी सेक्टर का बुरा हाल है, आप देखोगे तो आईटी सेक्टर में लगातार गिरावट ही देखने को मिल रही है और भारतीय बाज़ारों के गिरावट के पीछे का सबसे बड़ा कारण भी आईटी सेक्टर ही नज़र आया है, क्योंकि सबसे पहले आईटी सेक्टर के रिजल्ट आए और उसके बाद से ही बड़ी गिरावट आईटी शेयरों में देखने को मिली। अब देखना होगा कि क्या आईटी शेयरों में रिकवरी होती है या ऐसे ही आईटी शेयरों का हाल बिगड़ता हुआ नज़र आता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।